नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 अब्बा। पहले भाग में आप वीडियो देखें, दूसरे भाग में कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ का सार समझाऊंगी। अब्बा। इस पाठ में सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी ने अपने पिता के साथ बिताए समय के कुछ अनोखे अनुभवों की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि अपने पिता से पहला सबक यह सीखा कि सफलता दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास से मिलती है। उनके पिता मशहूर शायर और माँ एक अभिनेत्री थीं। आइए इस पाठ को सुने और शबाना के पिता के बारे में जानें। वे कभी दूसरों जैसे थे ही नहीं, लेकिन बचपन में यह बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। न तो वे ऑफिस जाते थे, न अंग्रेजी बोलते थे और न दूसरों के डैडी और पापा की तरह पैंट और शर्ट पहनते थे, सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा। वे डैडी या पापा के बजाय अब्बा थे। बचपन में मुझे अपने माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए। जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला कराया जा रहा था, वहाँ शर्त थी कि वही बच्चे दाखिला पा सकते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मेरे दाखिले के लिए मशहूर शायर सरदार जाफरी की बीवी सुल्ताना जाफरी मेरी माँ बने। अब्बा के एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना मेरे अब्बा बने। दाखिला तो मिल गया, मगर कई बरस बाद मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा। वह उन अब्बा से बिल्कुल अलग लग रहे थे जो पेरेंट्स डे पर स्कूल आते हैं। एक पल को मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी। पिछले दिनों टाइफाइड होने की वजह से अब्बा अचानक इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। वे मान गईं और मैं बाल बाल बच गई। अब्बा को छुपा कर रखना ज्यादा दिन मुमकिन न रहा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी एक सहेली ने क्लास में आकर बताया, मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। बस उस पल के बाद बाजी पलट गई। जहाँ शर्मिंदगी थी वहाँ गौरव आ गया। 40 बच्चे थे क्लास में, मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना भी अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो अब्बा ने ला कर दी थी। उन्होंने समझाया था कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। तब मैं 7 बरस की थी। उस उम्र में मुझे भी वैसी ही गुड़िया चाहिए थी जैसी मेरी सारी सहेलियों के पास थी, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली। अब्बा से मैंने यह पहला सबक सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है। 9 बरस की उम्र तक मैं अपने माँ बाप के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। हर कामरेड परिवार को एक कमरा दिया गया था। बाद में हमारे हालात थोड़े बेहतर हो गए। फिर हम लोग जानकी कुटीर में रहने आ गए, मगर अम्मी ने थिएटर में काम जारी रखा। उनकी थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी और उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे याद है, महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता के लिए वे एक ड्रामा पगली की तैयारी कर रही थीं। उन दिनों वे अपने रोल में इतनी खोई रहती थीं कि आपसी बातचीत भी पगली के अंदाज में करने लगती थीं। कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए। मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई हैं। मैं रोते हुए अब्बा के पास गई, जो अपनी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुद्र के किनारे ले गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मी को कितने कम वक्त में कितने बड़े ड्रामे की तैयारी करनी पड़ रही है।
ऐसे में हम सबका, परिवार के हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, अन्यथा वे प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएंगी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। जब अम्मी को महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड अम्मी ने नहीं मैंने जीता हो। अब्बा तब तक कलम कागज पर नहीं रखते जब तक कि डेडलाइन सिर पर न आ जाए। फिर फिजूल कामों में अपने को उलझा लेते हैं, जैसे कि अपनी मेज की सभी दराजें साफ करना, कई खत जो यूं ही पड़े हों उनका जवाब देना। मतलब यह कि जो लिखना है उसके अलावा और सब कुछ। उधर यह सब करते हुए कहीं उनकी सोच जो लिखना है उसे भी चुपके चुपके लफ्जों के सांचे में ढालती रहती है। फिर जब लिखना शुरू करते हैं तो भले घर में रेडियो बज रहा हो, बच्चे शोर मचा रहे हों, घर के लोग ताश खेल रहे हों, हंगामा हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पर खामोशी का हुक्म हो गया कि अब्बा काम कर रहे हैं। लिखते वक्त उनकी स्टडी का दरवाजा भी खुला रहता है। अब्बा को अच्छे खाने का बेहद शौक है और उन्हें पूरा यकीन है कि अच्छा खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का होता है। मम्मी उन्हें कभी हैदराबादी खाना नहीं खिला सकें। घर में जब हैदराबाद की खट्टी दाल बनती है तो अब्बा के लिए अलग यूपी की दाल होती है। टेबल पर खाना अपनी प्लेट में कभी खुद नहीं निकालेंगे, न बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अम्मी को जाने कैसे पता चल जाता है कि उन्हें प्लेट में क्या और कितना चाहिए। अब्बा सिर्फ तब खाने की मेज पर यह कहते हैं कि उन्हें और चाहिए जब मैंने कुछ अपने हाथ से पकाया हो। खाना पकाने का फन आज तक मुझे नहीं आया है। घर के बाकी लोग जहाँ तक हो सके मेरे बनाए पकवान से बच निकलने की ही कोशिश करते हैं, मगर अब्बा ऐसे मजे लेकर खाते हैं जैसे अवध के किसी शाही खानसामे द्वारा पकाया गया बेहतरीन खाना हो। सच कहूँ तो उनका यह लाड़ हर बार मेरे दिल को अच्छा ही लगता है। लेखिका शबाना आजमी। भाग 2 में पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ का अर्थ बताऊंगी। नमस्ते।